फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट खुलेगा कल, यानी कि मंडे सुबह मॉर्निंग में। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है कि 516 यानी कि 21,516 एंड 21,570 ये एक ऐसा जोन है जो कि रियली में ही दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से मार्केट के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर कि डाउन साइड चल चुका है। ठीक है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और आगे बजट भी है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई ट्रेड को अंधे में ले लेंगे यहाँ पर। और मैं जैसे लेवल्स आप लोगों को बता रहा हूँ, मार्केट उसी हिसाब से ही उन लेवल्स को फॉलो करती है, तो हमारे पास कंट्रोल रहता है कि फॉलो तो करती है उसको। पर उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा कंट्रोल बना रहता है मार्केट के ऊपर। यानी कि दोस्तों एक सिंपल चीज़ है, देखो पहले भी ऐसा हो चुका है बहुत बार। यहां से मार्केट को जाना तो नीचे है, ठीक है, पर हम क्या करते हैं कि अपने कंट्रोल को, जैसा नवंबर में हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, नवंबर में मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि भाई मार्केट जो है ना, ट्रेंड तो डाउन साइड में है, पर यहां से कोई भी सिग्नल डाउन साइड का दिया ही नहीं। और 18,800 से मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ जंप किया आप लोगों को मालूम ही है। और 3 दिसंबर को उसने किस तरीके से रिएक्शन दिया, यानी कि एक बार भी सिग्नल डाउन साइड का उसने कंफर्म किया ही नहीं। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन तो है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड अब कंफर्म है यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। मैं बहुत दिनों बाद ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, पर ये रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। सेकेंडली, इसके डाउन साइड के अंदर अगर हम बैठेंगे तो हमें कंट्रोल पूरा रखना पड़ेगा। ऐसी गलती नहीं करेंगे कि भाई यहाँ से हम सोचें कि भाई मार्केट 4,000 5,000 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 4,000 5,000 पॉइंट्स चली जाएगी डाउन साइड में। पॉसिबल है, उसके रीज़न मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि FIIs लगातार माल बेचने में लगे हुए हैं अपना। और मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि एक वीडियो इस तरीके का मेरा आएगा। FIIs मार्केट के अंदर लास्ट 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत बाइंग की है, पर अब जो सिनेरियो बना हुआ है उसके हिसाब से जो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, उन्हें डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है। यानी कि ये बताना पड़ेगा आने वाले टाइम में, अभी जो 1 फरवरी तक के लिए सर्कुलर था सेबी का कि भाई आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके पास जो फंड हैं जो आप लगा रहे हैं 50% से ऊपर किसी इक्विटी के अंदर, तो वो आप कहाँ से लगा रहे हैं, वो पैसा आपको कौन दे रहा है, इस तरीके का आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके ऊपर 1 फरवरी था पहले, पर उसको एक्सटेंड करके 6 महीने कर दिया है दोस्तों। पर आप लोग यकीन मानेंगे कि वो पैसा किसका किसका लग रहा था जो ये इतना पैनिक क्रिएट किया गया कि उन्होंने 30,000 करोड़ का माल 1-2 दिन के अंदर ही बेच दिया। भाई उनको क्या जरूरत है कि भाई घबराने की, अगर ऐसी बात है तो लगा हुआ तो लगा हुआ है भाई, डिक्लेयर कर दें उसको। रीज़न ये नहीं है दोस्तों, 2-3 रीज़न है इसमें। ये सेबी क्यों चाहता है? ये इसलिए भी चाहता है कि जो इंटरनेशनल जो एनिमीज़ हैं, फाइनेंशियल एनिमीज़ हैं, जैसे सैरोस का आपने सुना ही होगा, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के पीछे पड़ा रहता है हमेशा ही। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं उस तरीके की जो उससे बचाने के लिए कि कहीं उन लोगों की होल्डिंग्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा ना बढ़ जाए किसी उसके अंदर। तो इसलिए सेबी चाहता है कि भाई हमें पूरा पता होना चाहिए कब पैसा एक्चुअल में आ किसका रहा है। किसी एक स्टॉक के अंदर लग रहा है पैसा, तो किसका लग रहा है, कोई क्यों लगा रहा है, वो सारी चीज़ें अच्छी बात है हमारी सेफ्टी के लिए। यानी कि किसी स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और अदानी जैसी कोई न्यूज़ आती है और एकदम से वो लोग जो है ना अपना माल बेच करके निकल जाते हैं,
और उसको यानी कि कंट्रोल उनके हाथ में होता है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स उनके हाथ में होते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में 2024 के अंदर मार्केट की दिशा क्या रहने वाली है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि 24 अभी तक मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोल रहा था, सिंपली लेवल्स के ऊपर आप लोगों को बता रहा था। पर जो मेरे को आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है वो क्लियर जो दिखाई दे रही है पिक्चर, लेवल्स नीचे के छूटे हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेंड डाउन हो चुका है, ट्रेंड डाउन हो चुका है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई, पर हमें कंट्रोल करके ही ट्रेड लेना है, अंधे में नहीं लेना है भाई। ट्रेंड तो कभी भी ऊपर की तरफ भी हो सकता है, पर मैं एक बेस बता रहा हूं आप लोगों को, जिसके बेस के ऊपर मार्केट इस तरीके का मूवमेंट तगड़े वाला कर सकता है अभी आने वाले टाइम में। अब रिटेलर्स के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करके, क्योंकि इन्होंने कभी बेयर मार्केट देखा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो कोविड के बाद जो निकल करके आए हैं ना, जो सभी लोग पैसा लगा रहे हैं इसमें, मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। कोविड से जस्ट पहले 12,400 का निफ्टी हुआ करता था, अभी फिलहाल 22,000 का उसने हाई लगाया है। भाई उसके अंदर ऐसा कौन सी चीज है स्ट्रांगली जो उसको इतना बूस्ट करके इतना 20-22 हज़ार तक ले आई है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसका रीजन यही है कि बड़े प्लेयर्स जो है ना, जो क्योंकि अब फिलहाल देखा जाए तो किसी वैसी चीज की डिमांड नहीं है, ठीक है। कोविड के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब जो बंदा पहले बहुत सारी चीज़ों में अनाप शनाप पैसे खर्च किया करता था, वो कोविड के बाद से बहुत कम हो गया है। उसका रीज़न है, पहले अगर मिल्स का अगर आप देखेंगे, कपड़े की मिल्स वगैरह है, तो उसमें डिमांड उतनी नहीं रही है, ठीक है। किसी भी सेक्टर में जाएंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हर 6 महीने में 3 महीने में रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको अगर आप साल भर में कंपैरिजन करेंगे तो वो जो रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइंग अब नहीं आ रहे हैं। यानी कि उनकी ग्रोथ जो है ना, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही हैं। एचडीएफसी बैंक जो है उसने जो किया है, उसके अंदर बहुत सारी पोजीशंस होल्डिंग्स बाहर की थी और उन्होंने एग्जिट की, क्योंकि उनको पता है यार नहीं चल पा रहा है एचडीएफसी बैंक जितनी वो ग्रोथ शो करता है कि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी अर्निंग्स को इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इतनी ब्रांचेस यहाँ पर इतने खोलेंगे, वो नहीं खोल पा रहे हैं। वो अपने फंड्स को ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि भाई हम अपने बैंक्स के अंदर इतना सेविंग मतलब इतने एफडी वगैरह अरेंज कर लेंगे। वो उनका टारगेट होता है, वो उसको ही अचीव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक गया नीचे। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका रिजल्ट अच्छा आया था, फिर भी वो गया नीचे, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स सोच लेते हैं कि उन्हें किस तरीके का सिनेरियो लेके चलना है, तो वो उसको लेकर के ही चलते हैं। उनको पैसा निकालना है, ग्रोथ स्टोरी अगर उन्हें रुकती दिखाई देगी तो वो ऐसा ही करेंगे। सेकंड पॉइंट, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो है ना एफआईआईज का पिछले कुछ टाइम में लगाया है, तो वो अगर पैसा निकलने में आया, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, डाउन साइड के लिए। सेकंड, जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, इंडिया के जो स्टॉक्स हैं, वो कई बार क्या होता है कि वहां पे भी फर्जीपना है। वो चीज को भी कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये रूल जो लेकर के आए हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालेगा। भाई मैं एक प्रमोटर हूँ, मैंने सिंगापुर से जाकर के एक अपना कंपनी खोली और वहाँ से अपने आप को एफआईआई रजिस्टर कराया किस तरीके से, और या फिर पी नोट्स के थ्रू, दूसरे एफआईआईज के थ्रू मैं घुस गया मार्केट में और मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ यहाँ बैठ करके, इंडिया में बैठ करके एफआईआईज के नाम पर मैं शेयर्स को खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को अपना मेंटेन करना है 49%, 51%। बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो उस तरीके का पैसा भी इस मार्केट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है पैनिक का। अगर हम यूएस मार्केट को देखें, वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आज इंडेक्स को देखिए ना, वो रीजन ये 3-4 चीजें मिली हुई हैं। इंडेक्स को डाउन इसलिए नहीं लाया जा रहा, ऐसा नहीं है कि कभी डाउन जाएगा ही नहीं, नहीं, ये बहुत गलत चीज है सोचना इस तरीके से
कि भाई मार्केट तो ऊपर के लिए ही बना है। ठीक है भाई, बना है ऊपर के लिए, आप इस तरीके से नहीं सोच सकते हो। एक स्टॉक मैंने ऐसा भी देखा है जो 200 रुपए का हुआ करता था और कुछ टाइम में वो 2000 का हो गया, और 2000 के बाद वो 7 रुपए 8 रुपए से ऊपर बढ़ा ही नहीं। तो इंडेक्स की तो खैर इस तरीके की हालत नहीं हो सकती है, ये बात जरूर है। पर बेयर मार्केट आप लोगों ने अभी देखा नहीं है, मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा है, वो मैं समझ पा रहा हूं इस चीज को। जब क्राइसिस आता है तो अभी फिलहाल जो ये बुल रन इन्होंने लगातार खींचा है, अगर इसको एक इसका 20% पार्ट भी अगर बियरिश आ गया तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। यानी कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट था वो किया, यानी कि मार्केट को ऊपर ऊपर रखा सटोरों ने। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में लोगों को पास कोई काम धंधा दूसरा नहीं है, जो वो स्टॉक मार्केट, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर्स की बात बता रहा हूं, वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं रही है, वो नहीं करते हैं इतना। वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के थ्रू ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और उसी चीज को बचाने की सेबी की ये बढ़िया कोशिश है। पर कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, ये चीज आप लोगों को भूलना नहीं है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्टॉक्स के अंदर 2024 इतना आसान नहीं रहेगा, ट्रेडर्स की तो बैंड बजा करके रख देगा, ये चीज आप सोच लेना, पक्की बात है दोस्तों। मेरे ख्याल से मैं इतना जो आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो उसका पीछे कारण है कि आप लोगों के लिए जो मेरे को फॉलो करते हैं वो मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनके दिमाग में एक सेटिंग बिठाना चाहता हूं इस वक्त। मैं बिल्कुल दोस्तों, मैं देखो बाय बनता है तो बाय के ट्रेड करता हूं, सेल बनता है सेल के ट्रेड करता हूं। पर मैं फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे 18,800 तो मार्केट आ गई थी, पर 17,000 तक के टारगेट मिसिंग हैं। ठीक है, और अभी अगर आप देखें तो रिजल्ट्स वगैरह में इतनी वो जान नहीं है। दूसरा फैक्टर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर एफआईआईज का सिनेरियो देखें तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी सबसे मेन चीज, चाइना जो है कम बैक, चाइना के अंदर कहीं ना कहीं उनको अब, क्योंकि जब से भी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा तो फंड्स को ले जा करके यहाँ से चाइना शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले चाइना के डाउन की वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हिंदुस्तान में आया था, तो यहाँ से अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तो बड़े प्लेयर्स जो यानी कि एफआईआईज हैं वो पैसे को यहाँ से निकाल करके वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें तो पैसा कमाने से मतलब है यार, बात समझ रहे हैं। यानी कि ग्रोथ स्टोरी जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ लग सकता है, और देखने को मिल रहा है जितने भी रिजल्ट्स आप देख पा रहे हैं उसके अंदर उसी तरीके के सिनेरियो हैं। तो इसलिए मैं हमेशा पोजिशनर वालों के लिए ये बोलता हूं, लास्ट टाइम भी बोल रहा था, ये टाइम ठीक नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो स्टॉक्स बताए थे वो आईओसी है, वो आप लोगों ने देखा कि डबल के प्राइस हो चुके हैं उसके। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको रेन बताया था, वो नहीं चल रहा था डाउन साइड में। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने टाइम के हिसाब से जब उसके अंदर कोई न्यूज़ आनी होती है तो उस हिसाब से चल पड़ते हैं। अदानी पोर्ट हमने ऐसे टाइम पे लिया था जब कोई बंदा उसको बाय करने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकता था, फिर भी हमने हिम्मत करके लिया और हमारा टारगेट उसने अचीव किया। क्योंकि सिस्टम के अंदर जो फंस जाता है वो आता ही आता है। अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे जो मैंने दिए हुए हैं, जो अभी यूबीएल के बारे में भी आप लोगों को अंदाजा होगा कि किस तरीके से उसने रिएक्शन दिया है। बीपीसीएल भी बहुत टाइम से हमने दिया हुआ था, वो भी बहुत ब्लास्ट किया उसने। तो ये टाइम जो है ना, थोड़ा सा हम तो हमारे सिस्टम के हिसाब से जो चीज़ बन रही होती है तो हम थोड़ा थोड़ा करके बाय कर ही लेते हैं। ठीक है ना, रेन इंडस्ट्रीज आप लोगों को जैसे मालूम ही है 175 के अबव चल रहा है फिलहाल। तो वो अभी मैंने जैसा बताया भी था, शायद मैं ये बात आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, पर ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप वैसे किसी स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली लार्ज कैप्स के अंदर इस वक्त मुनाफा वसूली होने के पूरे चांसेस हैं। मैं रीज़न सिर्फ इतना है कि
हम एक रिट्रेसमेंट में हैं अभी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बजट की भी। इंटरिम बजट अभी आने वाला है दोस्तों। इस बार लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो उसकी वजह से जो बजट है उसके अंदर कुछ इतना कुछ दम देखा नहीं। दम क्या मतलब, वो पूरा तो माना ही नहीं जाएगा उसको। कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ जा रहा है। जो असली बजट तो फिर उसके बाद ही होगा। बोलने को कुछ भी बोल देते हैं, उसमें क्या है कि हम ये करेंगे ये करेंगे, पर जो रियल बजट है वो बाद में आना है, ठीक है, इलेक्शंस के बाद में। तो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक चीज बता देता हूँ, 31 तारीख को फेड की मीटिंग भी है, जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनका होने वाला है। यूएस की बात मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, तो यूएस ने बहुत अच्छा पंप ऊपर की तरफ लिया है। यहाँ से एक करेक्शन बिल्कुल बनता है। और उसको अभी जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है अभी घटाने की बातें थोड़ी सी हो रही थी, पर वो अभी घटने वाला एकदम से नहीं है। इतने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के बावजूद भी बढ़ा करके भी वो लोग महंगाई को उस लेवल तक नहीं ला पा रहे हैं जिस तरीके से जो ला देनी चाहिए थी इनको। तो वो कंट्रोल इनके हाथ से कहीं ना कहीं कमजोर है, और उसका इंपैक्ट घूम फिर के स्टॉक मार्केट पे आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 24 बहुत ज्यादा ही डेंजरस का काम करेगा। 1000 पॉइंट कब निफ्टी के अंदर उड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सच्चाई है, इसलिए बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है दोस्तों। रियली में ही बहुत ध्यान से। हम तो खुद ही लेवल्स के हिसाब से ही काम करते हैं भाई। जहां कुछ इधर उधर होती है निकल जाते हैं, ठीक है। जहां दिखाई देता है सेल के सिग्नल्स मिले, उसको मिस मत करना। मैंने लेवल आप लोगों को बताया हुआ है। नेक्स्ट वीक 570 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर 21,718 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि 800 तक। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट के अंदर, अगर इस वीक के अंदर, ये वीक रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीक के अंदर 21,000 आप मान के चलिए 21,925, ये लेवल नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये ऊपर की तरफ उड़ेगा नहीं ना, अब मार्केट के अंदर न्यू फ्रेश अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। मैं सिंपल इतना बोल रहा हूं कि सेल के मौके मिले, सिग्नल्स मिले, उनको देखिए, आप गौर कीजिए। बुलिशनेस के अंदर थोड़ा सा डर के रहने की जरूरत है, ये मैं बोल रहा हूं। यानी कि ट्रेड तो आप लोगों को स्टॉप लॉस के साथ में ही करना है। बिना स्टॉप लॉस के साथ में बाय साइड का ट्रेड आप नहीं लेंगे। ये मेरी बात समझ लीजिएगा, नहीं तो आप खार खा जाएंगे। लिख लेना। अगर आप ये सोचेंगे कि बजट के ऊपर, मान लीजिए यहाँ से 300 पॉइंट मार्केट 2 दिन के अंदर 400 पॉइंट नीचे चला जाता है, और आप सोचेंगे नहीं बजट के ऊपर तो मार्केट उछल ही जाएगा उछल ही जाएगा, वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। मेरी इस बात को आप लोग समझ लेना। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के हालात आप लोगों को पता ही है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। 570 को ध्यान में रखना है, ठीक है। वहां पे सेल सिग्नल मिलता है, आपको जरूर उसको ट्रेड करना चाहिए, जरूर। थैंक यू।